आप इल्यूजन में जीते हो दैट यू आर थिंकिंग, यू आर फीलिंग एंड यू आर बिलीविंग, बट द ट्रूथ इज दैट यू आर नॉट। घर में अगर शादी की बातें चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि 6 महीने में पूरी तैयारी है आपकी शादी कराने की, लेकिन आपको तो अभी जॉब करनी है, या फिर आपको ऐसे अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज करनी है, लेकिन लव मैरिज के लिए लाइफ में लव भी तो होना चाहिए। सो हाउ टू बिलीव दैट यू आर गोइंग टू हैव अ लव मैरिज व्हेन इन रियलिटी इट जस्ट सीम्स इम्पॉसिबल। ये किसी और की स्टोरी नहीं, इनफैक्ट इट्स माई ओन स्टोरी, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट how I believed my imagination to be so true that it had no choice but to manifest itself in my reality in just few months. So after watching this video, you will be empowered with the understanding of how to believe when your logic denies it, when the reality denies it, the concept of believing for manifestation, and then we'll move on to the 3 steps to practice the art of believing in order to manifest your desires fast. How to believe when your logic denies it. The very essence of manifestation lies in 2 words. Visualization और believing को मिलाकर manifestation हो जाता है बहुत ही आसान आपकी desires का। यानी कि जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, अगर उस पर आप पूरी तरह से फोकस करके विजुलाइज कर सको और इसके साथ ही साथ अपनी मन और अपने माइंड और अपनी सोल को आप ये बात अच्छे से बिलीव करवा सको कि आपकी जो भी डिज़ायर है वो रियलिटी में आएगी, तो नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप इट फ्रॉम मैनिफेस्टिंग इट इन योर लाइफ। इसी बात को अब मैं आपको 2 बहुत ही पावरफुल कोट्स की हेल्प से समझाऊंगी। सबसे पहला, एवरीथिंग कम्स टू यू इन द राइट मोमेंट, बी पेशेंट एंड बी ग्रेटफुल। सेकेंड है बाइबल में कही गई एक बात, For the vision is still for the fixed time, and it is moving quickly to the end, and it will not be false. Even if it is slow in coming, go on waiting for it, because it will certainly come. It will not be kept back. अगर आप दोनों कोट्स को ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि दोनों में एक ही बात कही गई है, that every vision holds a specific time. यानी कि जो भी चाह है आपकी, जो बार बार आपका दिल और आपका मन देखता है, वो विजन यूनिवर्स ने आपके लिए ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। इफ़ योर माइंड, हार्ट एंड सोल गेट अटैच टू अ पर्टिकुलर विजन ऑफ योर बर्निंग डिज़ायर्स, देन इट विल श्योरली कम इन योर रियलिटी। इट मे टेक सम टाइम, बट इट विल डेफिनेटली कम इन योर लाइफ, बिकॉज एवरी विजन इज सेट फॉर एन अपॉइंटेड टाइम। उस विजन को आप पाकर ही रहेंगे, इट विल नॉट बी केप्ट अवे फ्रॉम यू। इसीलिए सब्र बनाए रखें, भरोसा रखें और हमेशा यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड के फीलिंग से भरे रहें। यानी कि कोई भी डिज़ायर जो कि आपकी बर्निंग डिज़ायर है, अगर वो रियलिटी में लानी है तो आपको ज़रूरत है पेशेंस की, ट्रस्ट की और फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड की। ये तीनों ही चीज़ें यूनिवर्स के लिए अपने मन में बनाए रखें। जल्दबाजी के काम हमेशा ख़राब होते हैं, इसीलिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। भरोसा नहीं होगा यूनिवर्स पर तो कभी रियलिटी ही नहीं बनेंगी आपकी डिज़ायर्स। और भरोसे के साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से भरे रहें दैट यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर, नॉट अगेंस्ट यू। नाउ यू माइट से, आई नो ऑल ऑफ दिस, बट ये सब बातें हैं जो बिल्कुल याद नहीं रहती, तो ऐसा मैं क्या करूं कि प्रैक्टिकली मैं लाइफ में ये याद रख सकूं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीविंग फॉलो कर सकूं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीविंग फॉर मैनिफेस्टेशन। तो जब आप इसको सही से समझेंगे तो प्रैक्टिकली भी आप इसको लाइफ में अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। सबसे पहले थिंक ऑफ योर डिज़ायर एज अ सीड, एक बीज के तरह आप अपने डिज़ायर को माने। आपने देखा होगा कि इस वर्ल्ड में कितने सारे वेराइटीज़ हैं प्लांट्स के, ट्रीज़ के, लेकिन सबका सफ़र कहाँ से शुरू होता है? एक सीड से। स्टार्टिंग में तो सभी एक छोटा सा बीज होते हैं जो कि आगे जाके कुछ छोटे प्लांट्स तो कुछ बड़े प्लांट्स और कुछ बहुत ही बड़े ट्रीज़ भी बनते हैं। वैसे ही आपके डिज़ायर्स जो हर रोज़ आपके मन में आती हैं वो सीड्स की तरह ही होती हैं, लेकिन आपका मन इतना ज़्यादा मैग्नेटिक है नेचर में कि वो ऑटोमेटिकली ही उन डिज़ायर्स को अट्रैक्ट कर लेता है जिनकी कैपेबिलिटी है आपकी बर्निंग डिज़ायर्स बनने की। और ये ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मेरे ही अंदर मेरा पूरा यूनिवर्स समाया है। मतलब जो डिज़ायर्स आपके एक्चुअली में बर्निंग डिज़ायर्स बनते हैं
वो उन्हें बर्निंग डिज़ायर्स बनाने वाला भी यूनिवर्स ही है। बस आपको इतनी क्लैरिटी और इतनी समझ होनी चाहिए कि आप यूनिवर्स की तरफ से दिए हुए इन सटल साइंस को समझ सके। तो यहाँ पर जो बात बोली गई है कि एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट मोमेंट, द मोमेंट हैज़ एन अपॉइंटेड टाइम एंड द टाइम हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्स इटसेल्फ। इसका मतलब है कि थिंक ऑफ योर बर्निंग डिज़ायर एज अ सीड, कि आपकी बर्निंग डिज़ायर एक बीज है। एवरी सीड विल जर्मिनेट but some take less time and some take more time, but they surely will become a plant or a tree। जैसे कि कुछ प्लांट्स बहुत धीरे बहुत समय लेकर ग्रो करते हैं और कुछ एक मशरूम्स की तरह होते हैं जो कि ओवरनाइट ही ग्रो हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही ग्रो ज़रूर होते हैं। So now you understood that your desire will definitely come true. It will germinate, but it can take less time और वे मोर टाइम। अब आप कहेंगे कि ऐसा है तो मेरी डिज़ायर्स तो तब भी पूरी नहीं हो रही, मैं तो बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है मेरे मैनिफेस्टेशन में? देन आई हैव अ वेरी सिंपल बट प्रोफाउंड आंसर फॉर यू। योर डिज़ायर्स आर नॉट कमिंग इन योर रियलिटी बिकॉज हो सकता है दे आर नॉट योर बर्निंग डिज़ायर्स। On the surface, it might look like a burning desire, but if you look under the surface, you might find out that whatever your desire is not your burning desire. अब ये कैसे पता लगेगा कि वो आपकी burning desire है या नहीं? By simply moving inside. Instead of looking for the techniques and answers outside, move inside through meditation. और कोई वे ही नहीं है इसका। Nobody is Antayami here who can tell you if this is what you truly want in your life. I mean, if you yourself cannot tell what is your burning desire, then how anybody can tell you this? इसके लिए मैंने एक बहुत ही आसान मेडिटेशन टेक्निक की आपके लिए वीडियो बनाई है कि कैसे आप मेडिटेशन करके अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना कि आपकी बर्निंग डिज़ायर क्या है, कि आपको क्लैरिटी आनी चाहिए, उसके लिए ये मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस मेडिटेशन की वीडियो को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है और साथ में ये आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। नाउ द सेकेंड इज यू डू नॉट नो हाउ टू बिलीव। यू हैव 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स इन यू एज अ ह्यूमन। सबसे पहली पावर है थिंकिंग की, थॉट पावर। द सेकेंड पावर इज ऑफ योर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड द पावर ऑफ बिलीविंग। अनफॉर्चुनेटली ये तीनों पावर्स ही आप यूज़ नहीं करते। आप इल्यूजन में जीते हो दैट यू आर थिंकिंग, यू आर फीलिंग एंड यू आर बिलीविंग, बट द ट्रूथ इज दैट यू आर नॉट। थॉट पावर के बारे में मैंने लगभग हर वीडियो में बात करी है कि कैसे ये पावर आपकी डिज़ायर्स को आपकी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। इसके लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। सेकेंड होती है फीलिंग ऑफ योर पावर। अब आप चाहते हैं कि मैं पावर ऑफ योर फीलिंग्स पर भी एक वीडियो बनाऊं कि कैसे आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस आपके मैनिफेस्टेशंस की जो प्रोसेस है उसको ईजी करते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। लेकिन इस वीडियो में हम प्राइमरीली बात कर रहे हैं पावर ऑफ बिलीविंग की। तो अब आपको ये पता लग गया कि डिज़ायर्स तब तक मैनिफेस्ट नहीं होंगे जब तक आपका ट्रस्ट इस यूनिवर्स पर नहीं होगा। सो नाउ I will tell you the 4 steps to practice the art of believing in order to manifest your desires fast. सबसे पहले know what you want. I am not going to explain it again because I have always emphasized on knowing with clarity what you want from the universe. जब तक अपनी मांग को क्लियर नहीं रखोगे तब तक वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा टाइम लें और बहुत सारा डीप वर्क करें ये जानने के लिए वेदर इट इज़ योर बर्निंग डिज़ायर और नॉट। इसके लिए हालांकि ये जो वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बताया है कि आप कैसे ये जान सकते हैं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, आपको मेडिटेशन तो करना ही होगा क्लैरिटी लाने के लिए। नाउ द सेकेंड इज टू फर्टिलाइज द डिज़ायर। Once you know what you truly want, now is the time to fertilize it by occupying it. By this I mean, एक बार आपको पता लग गया कि आपकी डिज़ायर क्या है तो आप उसको ऑक्यूपाई कर लो, आप पूरी तरह से खुद को उसमें इमर्स कर लो। यानी कि आपने सीड को प्लांट तो कर दिया है लेकिन अब उसे ग्रो करने के लिए मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। वैसे ही आपने डिज़ायर्स जान तो लिए हैं लेकिन उसे रियलिटी में लाने के लिए उसे फर्टिलाइज भी करना पड़ेगा। और अब वो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? सबसे पहले आपके पर्सपेक्टिव शिफ्ट से। देखिए मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है।
आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं ये जानने के लिए कि पर्सपेक्टिव क्या होता है और उसे कैसे शिफ्ट करना है। सो दो पर्सपेक्टिव में आप जनरली रहते हो, या तो अबंडेंस में रहते हो या फिर लैक में रहते हो, लेकिन डिज़ायर तभी पूरी होती हैं जब आप अबंडेंस में होते हो। इसीलिए लैक से अबंडेंस में जाने की ज़रूरत होती है पर्सपेक्टिव शिफ्ट के लिए। ये कैसे होता है, इसके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। द लिंक इज़ राइट नाउ फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन एंड आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो। नाउ द सेकेंड इज, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ द डिज़ायर, स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द डिज़ायर। इसका मतलब हुआ कि डिज़ायर पूरी हो जाएंगी तब ऐसा होगा या तब वैसा होगा, या मैं तब ऐसे सोचूंगी या मैं तब ऐसे फील करूंगी। ये करने की बजाय आप पहले ही ये मान लो कि वो डिज़ायर आपकी पूरी हो गई है। ऐसा करने से भी आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा और इससे आप हाई वाइब्रेशंस वाले इमोशंस में आ जाएंगे। आप हाई वाइब्रेशनल इमोशंस फील करने लगेंगे, जैसे कि जॉय, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन, कामनेस। और जब ये होता है तो अपने आप ही आपके डिज़ायर्स यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने लगते हैं। जैसे मेरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे। व्हेन आई वांटेड टू फाइंड द लव इन माय लाइफ, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन not having a life partner, I started feeling and recognizing the love that I already had in my life. जैसे कि मेरे भाई से मेरा बॉन्ड, मेरी यंगर सिस्टर से मेरी बॉन्डिंग, इस तरह से जो आपके अबंडेंस में ऑलरेडी हैं वो इमोशंस, उन पर आप ध्यान दें। और सबसे गहरा बॉन्ड इस यूनिवर्स का मेरे लिए प्यार। जब मैं ये सब एक्नॉलेज करने लग गई तो अपने आप ही मुझे वो मिल गया जो कि मैंने चाहा था। नाउ द नेक्स्ट इज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन is the detachment from the outcome or the desire. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। Desire has two aspects. पहला होता है वर्क, या फिर हम उसे इनपुट कहते हैं, यानी कि एक्शन यू टेक टू फुलफिल द डिज़ायर। दूसरा होता है आउटपुट, रिजल्ट यू गेट बिकॉज ऑफ द एक्शन यू टुक, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एज वेल। सो अभी आपका इनपुट यानी कि एक्शन पर तो फोकस ही नहीं होता है, हमेशा आउटपुट पर आपका फोकस रहता है। जैसे कि बिलीव नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना, अबंडेंस में नहीं जीना, लेकिन रिजल्ट यानी कि आउटपुट से ये एक्सपेक्ट करना कि आपकी डिज़ायर्स पूरी हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है? तो पहले तो अपना पूरा फोकस आउटपुट से हटाएं और इनपुट पर ले जाएं। जॉब पाना चाहते हैं तो रिजल्ट में ना जाएं, बल्कि उस जॉब को पाने के लिए जो एक्शंस लेने हैं, आपको जॉब इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, तो आपका अपने आप रिजल्ट से डिटैचमेंट हो जाएगा। जब आप खुद को इतना ज़्यादा इमर्स कर लोगे अपने इनपुट पे कि उस पर ही पूरा फोकस जाए, तो रिजल्ट से डिटैचमेंट अपने आप हो जाता है और बहुत ही फ्लॉलेसली आपके जो डिज़ायर्स हैं वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इसको सुनने के बाद भी अगर आप अपने मन से इसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर से बात नहीं आ रही है कि ये कैसे फॉलो हो, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। Whenever you find yourself obsessing too much on the results or on your desires, then just start recalling your birth date. किसी की 10th में होती है, किसी की 10th जून होगी, मेरी 15 सितंबर है, वैसे ही आपकी भी कोई ना कोई बर्थ डेट होगी। जब आपको याद आ जाए अपनी बर्थ डेट, तो खुद से पूछना कि क्या आपने अपनी बर्थ डेट डिसाइड करी थी, या क्या आपने डिसाइड किया था कि आप इस कंट्री में, इस घर में बर्थ लोगे, या क्या अब आप डिसाइड करोगे कि व्हेन यू आर गोइंग टू डाई। जब ज़िंदगी के, इस लाइफ के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क, इनसे ऊपर दुनिया का शायद कोई भी काम नहीं है, जब ये यूनिवर्स खुद कर रहा है आपके लिए, तो आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना तो बहुत छोटा सा काम है। ये तो बहुत छोटे मोटे काम है यूनिवर्स के लिए। तो इसीलिए उस पर ट्रस्ट बनाए रखो और खुश रहो और रिलैक्स्ड रहो। यही करना है आपको टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स, नथिंग एल्स। जस्ट बी हैप्पी, रिलैक्स्ड एंड लिव इन द मोमेंट। सो इफ़ यू हैव कम टू दिस एक्सटेंड इन द वीडियो, देन आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत पसंद आया है, इसीलिए एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है। और साथ में मेरे चैनल नेचुरल बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ पर मैं मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल ग्रोथ की बातें करती हूँ। एंड आई होप दैट आई विल सी यू सून। दिस इज़ अक्षिता साइनिंग ऑफ।